अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बोर्ड मैथ्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड मैथ्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो बिफोर ब्रैकेट सबसे पहले हमने जिसको भी सॉल्व करना वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है जिसका हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, या फिर छोटी ब्रैकेट है जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद है ओ फॉर ऑफ और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ओ भी हमारे पास यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट है डी फॉर डिवीजन के पहले, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हमने डिवीजन का सॉल्व करना है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई भी हमें टर्म दी गई है। ए फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करेंगे। एंड लास्ट पर हमारे पास आता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 + 6 - 7 × 15 / 13। तो देखिए अभी हमने प्रीवियस पढ़ा बोर्ड मैथ्स में हमने डिवीजन पहले सॉल्व करनी है। सो 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 × 5 = 35, बाकी वाली टर्म्स वैसे ही रहेंगी। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी टर्म थी एडिशन की। सो एडिशन में हमारे पास दो टर्म्स है 4 और 6, दोनों ऐड हो रही हैं। सो 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10। नेक्स्ट है हमारे पास 10 - 35, तो लास्ट पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही बचती है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्शन आ रही है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 25 प्लस ब्रैकेट्स 8 × 24 डिवाइडेड बाई 2 - 26। तो देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स में जो टर्म्स दी गई हमने वो सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास डिवीजन आएगी, 24 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये हमारा आंसर आएगा 96। इसके बाद अब हमारे पास ब्रैकेट में अब है ही सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्शन पहले करेंगे। तो 96 में 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास एडिशन ही बच रही है। सो 25 में 70 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, उसमें राउंड ब्रैकेट भी दी गई है। फिर लास्ट पे राउंड ब्रैकेट सेपरेट से भी दी गई, मतलब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर इन दोनों को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन वैसे अगेन लिख लिया। नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारे पास राउंड ब्रैकेट है उसमें पहले डिवीजन हमारे पास और 24 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। और जो नेक्स्ट हमारे पास राउंड ब्रैकेट है उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। तो 3 × 10 = 30। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है वो सॉल्व हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो 2 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -7। और नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट में एडिशन हो रही है, 30 में 4 ऐड किया तो 34 आ गया। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ऑफ है। ऑफ से मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 के साथ और बाकी वाली हमारी जो टर्म है वो एज इट इज़ वैसी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 7 = 42 और साथ में माइनस साइन वैसे ही -12 साथ में वैसे ही आ जाएगा। और राउंड ब्रैकेट में -34 वो एक सिंगल टर्म बच गया तो हम एज इट इज़ साथ में वैसे लेकर आएंगे। नेक्स्ट पहले हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास कौन सी टर्म सॉल्व हो रही है, माइनस प्लस 42 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। और साइन हमेशा हमें लगाता है बड़ी टर्म वाला, सो बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -54। एंड नेक्स्ट हमारे पास -34 एक ही टर्म थी, सो देन अगेन माइनस प्लस 54 में 34 ऐड करेंगे तो 88। और साइन जो है हमारे पास माइनस का आ जाएगा बड़ी टर्म के साथ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने वर्ड पे राइट किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 9 × 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट में 12 - 6 - 2। अब उसके ऊपर छोटा सा लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं बार। अगर किसी क्वेश्चन में ये बार मौजूद है तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन में तो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन का वैसे ही राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पे बार दी गई है 6 - 2 है, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा। फिर हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है डिवीजन, तो पहले डिवीजन करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 6 पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। फिर कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड मैथ्स का रूल है कि पहले मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद देन जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 27।
27 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी देखिए कि हमारे पास एक बार दी गई है, तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या स्टेप में हमने बार सॉल्व की, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आंसर हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ राउंड ब्रैकेट रहती है, अब उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है और उसमें डिवीजन हो रही है, तो 24 को डिवाइड किया 6 पर, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है और उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, 32 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ गया, 72 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 44। बोर्ड मैथ्स क्या है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।